स्टडी किया था, नेट की बेसिक थ्योरी को अंडरस्टैंड किया, और नेट वाई नेट हमने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर किया, इस बात को हमने एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंड किया। फिर हम लोगों ने देखा कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो हैं वो क्यों बेसिकली उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, पब्लिक आईपी एड्रेसेस की कमी थी, ठीक है, उसकी वजह से हमने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को ऐड किया, और फिर नेटवर्क लैन के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को यूज़ किया गया, और उनको वैन में लेके जाने के लिए उन डिवाइसेस को जिनके ऊपर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड थे, फिर हमने नेट के कंसेप्ट को स्टडी किया कि वो बेसिकली ट्रांसलेट कर देता है प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेसेस के अंदर। फिर उसके हम लोगों ने देखा मुख्तलिफ तरह की टाइप्स थी, जिनमें इनिशियली हमने देखा कि स्टैटिक नेट के हवाले से जो 1-to-1 नेटिंग होती है, इसको 1-to-1 नेटिंग भी कहते हैं और स्टैटिक नेट भी कहते हैं। स्टैटिक नेट के अंदर इस तरह से इनिशियली तो आपकी लैन में कोई एक डिवाइस होगी, एक होस्ट होगा, उस होस्ट ने बेसिकली आपके गेटवे और आईएसपी की मदद से इंटरनेट पे पड़े किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना होगा। तो उसके लिए जो गेटवे होगा आपका, उस गेटवे के अंदर बेसिकली हम इनिशियली जो है ना वो नेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उस नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए फिर हमने जो है ना आज उसको उसकी लैब करनी है, उसको प्रैक्टिकली जो है ना परफॉर्म करना है। तो थ्योरी के हवाले से मेरे हाल में आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, हम डायरेक्टली इसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ चलते हैं। GNS3 में हम लोग ये काम कर लेते हैं। मल्टीपल हम डिवाइसेस, इनिशियली हम लोग बस एक होस्ट और एक बेसिकली सर्वर हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब ये जो होस्ट है, ये राउटर 1 और राउटर 1 को हम राउटर 4 को हम लोग बेसिकली एक को होस्ट और एक को सर्वर के तौर पर कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर इसका सिंबल भी चेंज कर सकते हैं हम लोग अगर चेंज करना चाहें, ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो। क्योंकि जब ईव और GNS3 में हम यूज़ करते हैं तो हमें एंड डिवाइसेस यूज़ नहीं करते, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादातर हम इन्हीं राउटर्स की मदद से ही हम टोपोलॉजी को तैयार करते हैं। जैसे मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बता रहा था, उस पर्पज़ के लिए भी मैं अभी राउटर को ही होस्ट बना कर दिखाऊँगा आपको। तो एक तो इसकी इमेज चेंज कर लेते हैं, इसी राउटर को कंप्यूटर की इमेज लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर राउटर 4 में इसको भी सिंबल चेंज करें अगर, नहीं राउटर 4 ये बेसिकली आपका एक HTTP सर्वर है जिसकी कोई रिक्वेस्ट हमने जो है ना यूज़ करनी है, कोई इसकी पॉलिसी, कोई इसकी स्पेसिफिक फंक्शन। इस तरह से हम इसको एक सर्वर बना देते हैं, ठीक है। और ये राउटर 3 जो है ये एक बेसिकली ISP के तौर पर काम करेगा हमारे पास। बिल्कुल रियल लाइफ की तरह का काम होगा। नेट और ACL जो है ना देखने में और समझने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आपको लगेंगे, कमांड से इनकी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन रियल इन्वायरमेंट के अंदर इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से आप करिएगा, और बहुत ज़्यादा इसको करने की जो है ना ज़रूरत भी पड़ती है। इस तरह से अब इनको ऐड कनेक्ट कर लेते हैं। और इन तमाम डिवाइसेस को हम ऑन भी कर लेते हैं।
ये एक होस्ट है। और इसको हम HTTP सर्वर नाम दे देते हैं। इंटरनेट का वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है। इसका इस तरह से सिनेरियो, और ये क्या, ये एक ISP के तौर पर काम करेगा, ठीक है। क्या हम नेट उस पर नहीं कर सकते? पैकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सही समझ आएगी। अच्छा, अब हम लोग इनके सबके CLI को एक्सेस कर लेते हैं। बाकी आपको बेसिक इनको एक्सेस करना, ये सारी चीज़ें बताएं, ठीक है। ये ISP है, और दूसरा जो है, जो मेन हमारा गेटवे का राउटर है, तो नाम हम लोग नहीं असाइन करते, स्लो हो गया। ये राउटर 2 है। ये डाउन है, कौन सा? ये लिखा हुआ है। चलो छोड़। सबसे पहले जो राउटर 1 है हमारा, उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे एज एन होस्ट, ठीक है। CPU की ओवर यूसेज हो गई है, इस वजह से स्लो हो गया सिस्टम।
सबसे पहले चूंकि इसको एज एन होस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं राउटर 1 को, तो फर्स्ट स्टेप जो होगा इसमें से हमने आईपी राउटिंग को रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे नो आईपी राउटिंग। ठीक है, इस तरह से आईपी राउटिंग हमने रिमूव करना है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या होगा, अभी हम चूंकि 1-to-1 नेट कर रहे हैं, उसमें बेसिकली ये जो होस्ट होगा इसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड होगा। यहाँ पर आईपी एड्रेस लेट्स सपोज कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.10.1, ये एक आईपी एड्रेस इसको असाइन किया हुआ है, और इसका गेटवे 10.100 हम लोग इसको असाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपरली जिस तरह से हमारी रियल इन्वायरमेंट के अंदर होता है उसी तरह से मैं इनको आईपीज को असाइन करूंगा। जबकि राउटर 2 के ये जो इंटरफेस है इसके और वैन के दरमियान में ऑब्वियसली एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, और ये वो आईपी एड्रेस होगा जो परचेज किया होता है हम लोगों ने इंटरनेट से। तो यहाँ पर हम उस आईपी एड्रेस को असाइन कर लेंगे। लेट्स सपोज इस इंटरफेस में हम लोग आईपी एड्रेस ऐड करते हैं। ये बहुत स्लो हो गया, आज तो हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई है ये यूएसबी की वजह से भी जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा स्लो हो गया। इसके ऊपर वो रिक्वेस्ट ऑन मोड का 30 सेकंड का लगा हुआ है हाँ सर्वर के ऊपर। 30 सेकंड के बाद दोबारा वो रिक्वेस्ट कर रहा है होस्ट को। आज नहीं नेक्स्ट कर लेंगे। नहीं क्लास करेंगे हम लोग। वो तो देखेंगे साइड में ये वाला है 30 सेकंड के बाद करता है कैसे भी करेंगे। अच्छा, अब इसको हम लोग करते हैं 11.11.11.1। लेट्स यहाँ पर हम ये आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके साथ इसके जो दूसरी साइड होगी उसमें 11.11.11.2 कॉन्फ़िगर हो जाएगी। इसी तरह से जो आईएसपी से आगे सर्वर की तरफ एक नेटवर्क होगा वो एक डिफरेंट नेटवर्क हो सकता है। वो नेटवर्क हम लोग लेट्स सपोज कॉन्फ़िगर करते हैं वो एक नेटवर्क हम 12 का एक कॉन्फ़िगर कर लेंगे, एक पब्लिक आईपी एड्रेस वहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद फिर इनिशियली जो स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स आप लोग सुन लें सारे के। जो राउटर 1 होगा इसमें हम लोगों ने बेसिकली एक आईपी एड्रेस और इसमें इसका एक गेटवे असाइन कर लेना है। ये इस इंटरफेस का आईपी इसका गेटवे बन जाएगा जैसे होता है। इस तरह से ये एचटीटीपी सर्वर का इसके साथ बेसिकली लिंक होगा और इसका गेटवे इसको बना देना है, और फिर इनकी मदद से इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है। यहाँ पर इनके दरमियान में लेट्स हम लोग नेटवर्क चला रहे हैं 12.12.12. यहाँ पर 1 और उसको हम लोग 2 आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे। अब सबसे पहले राउटर 1 आईपी एड्रेस यहाँ पर इंटरफेस है पास इथरनेट 0 देंगे। उसके बाद इसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे 192, चूंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये होस्ट है 192.168.10.1, और उसके अकॉर्डिंगली इसको मास्क असाइन कर लेंगे 255.255.255.0। उसके बाद इस इंटरफेस से एग्जिट होके यहाँ पर आईपी डिफॉल्ट गेटवे हम लोग इसको असाइन कर लेंगे जो बेसिकली इस इंटरफेस पे आईपी देंगे। लेट्स सपोज 192.168.10.100 इसको हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं गेटवे के तौर पर। ठीक है, ये काम हमने बेसिकली राउटर 1 में किया। उसके बाद इसको हम लोग नाम असाइन कर लेते हैं कि ये होस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो होस्ट नेम हम लोग इसका चेंज कर लेते हैं, होस्ट नेम इसको होस्ट असाइन कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट राउटर 2, ये बेसिकली वो राउटर है
जो कि हमारा गेटवे है, और इसी में हमने नेट वगैरह सारा काम, सारी चीज़ इनेबल करनी है। ये राउटर 2 ये हमारे गेटवे के तौर पर काम कर रहा है इस टोपोलॉजी के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता भी ऐसे ही है। तो राउटर 2 जो है, इसमें हम लोग सबसे पहले इंटरफेसेस इसके एक्सेस करके उनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जैसे 0/0 लैन की तरफ इसका ऐड है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, उसको हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 192.168.10.100, और फिर उसका मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। इसी तरह से इसका एक और इंटरफेस है जो इसकी आईएसपी की तरफ लगा हुआ है, जो कि पब्लिक आईपी के जरिए, ये बेसिकली एक आईपी है जो परचेज किया होता है, जिसके हम लोग पे कर रहे होते हैं। तो ये एक आईपी एड्रेस है 11.11.11.1, जो कि फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ इसका आईएसपी के साथ कनेक्ट है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 साइन कर लेते हैं 11.11.11.1, और फिर उसके अकॉर्डिंगली चाहे आप क्लास ए का मास्क दें, अगर आप मजीद सबनेटिंग करना चाहते हैं तो 255.255.255.252 भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इतनी रहने देते हैं, क्लास ए को जनरली क्लास सी का मास्क असाइन कर लेते हैं। उसके बाद ये काम हमने राउटर 2, इसके बाद राउटर 3 जो है, जो आईएसपी के तौर पर हमारे लिए काम कर रहा है, उसके भी इन दोनों इंटरफेसेस को पहले उनकी आईपीस को कॉन्फ़िगर करते हैं। 0/1 जो है वो लैन की साइड पे लगा हुआ है जी, लैन वाला राउटर जो है उससे। तो उसके लिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, और इसको आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर लेते हैं 11.11.11.2 और 255.255.255.0। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इंटरफेस है वो फास्ट इथरनेट 0/0, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसका आईपी एड्रेस है 12.12.12.1 और 255.255.255.0। अब लास्ट जो हमारा HTTP सर्वर है, ये जो जिसमें की सर्विसेज को हमने यूज़ करनी है, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसका जो इंटरफेस यूज़ किया फास्ट इथरनेट 0/0, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 किया, और उसके बाद इसको जो आईपी एड्रेस असाइन होगा वो 12.12.12. उसको 1 असाइन किया था, इसको हम 2 असाइन कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग साथ मास्क असाइन कर लेंगे 255.255.255.0। उसके बाद इसको, पहली बात तो इसमें चूंकि ये सर्वर के तौर पर काम कर रहा है, तो जब ये सर्वर के तौर पर काम कर रहा है, इसमें से राउटिंग के जो है ना सिस्टम को रिमूव करना है। तो इसमें हम लोग पहले नो आईपी राउटिंग, ठीक है, और उसके बाद इसको आईपी एचटीटीपी सर्वर बना देना है। आईपी एचटीटीपी सर्वर की कमांड यहाँ पर हमने इसमें यूज़ कर देनी है। ठीक है। ये काम इनिशियली हमने ये किए, जनरली जो पहले से हमें पता थे, प्रीवियस क्लास में इनको डिस्कस किया था। अब बात आती है बेसिकली कि क्या प्रॉब्लम किया हमारे पास। इनिशियली सबसे पहले तो अगर इस राउटर ने इस सर्वर के साथ या इस बेसिकली आईएसपी के साथ कॉन्फ़िगर करना है, तो ये जो हमारे पास गेटवे है, गेटवे का राउटर है, इस राउटर के पास इसका एक डिफ़ॉल्ट राउट होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें हम पहले सबसे पहले अपना जो राउटर होगा गेटवे, उसमें एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड कर लेंगे, आईपी राउट 0। ठीक है। और इसने कौन से नेक्स्ट हॉप का आईपी हमने इसमें असाइन कर देना है कि किस, या तो एग्जिट इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट हॉप का आईपी भी। तो नेक्स्ट हॉप इस इंटरफेस का आईपी जो हमने असाइन किया था 11.11.11.2 हमने असाइन किया था, तो वहाँ पर 11.11.11.2 हमने ऐड कर दिया। इस तरह से एक डिफ़ॉल्ट राउट ऐड कर लेंगे। इस राउट का बेसिक पर्पज़ ये होगा कि बेसिकली कम अज़ कम ये जो राउटर आपने गेटवे तक रीचेबल होगा,
आईएसपी तक रीचेबल होगा। इसमें ये नहीं होता, बैक देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आईएसपी तक इसको रीचेबल बनाना है, उसके लिए हम पिंग टेस्ट करके चेक करेंगे राउटर 2 से। .11.11.11.2 के ऊपर, तो ये हमें रिस्पांस मिल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर राउटर से अगर बात करें HTTP सर्वर तक, तो राउटर से HTTP सर्वर तक भी हमें एक्सेस मिल जाएगी, जो है 12.12.12.2 है, ठीक है। भी करना है यहाँ तक, इसको हमने पहले कम्युनिकेशन के पॉसिबल बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग इस होस्ट से, इस ये जो राउटर 1 में ये जो एक होस्ट कॉन्फ़िगर्ड है, इस होस्ट से इस राउटर को या फिर हम इस HTTP सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये उसको एक्सेस नहीं करेगा। इसका रीज़न बेसिकली ये है कि क्या रीज़न है कि यहाँ पर इस लैन में, इस राउटर में जो आईपी असाइन किया हमने, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, जबकि इस राउटर से आगे जो जितने भी आईपी एड्रेसेस चल रहे हैं, आईपी स्कीम चल रही है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस है। और राउटर के पास कोई नेट का कोई ऐसा फंडामेंटल या कोई ऐसा फंडा अवेलेबल नहीं है कि जिसके बायस वो इसको ट्रांसलेट कर सके। लेट्स सपोज हम लोग चेक करते हैं, राउटर 1 से हम HTTP सर्वर को पिंग कर देखेंगे। यहाँ से हम पिंग करते हैं 12.12.12.2 स्टैटिक डाटा 1 to 1। हाँ, तो ये देखें सक्सेस रेट 0%, यहाँ से हमारे पास रीचेबल नहीं है। और ये उस वक्त, हालांकि ये गेटवे से रीचेबल है और ये अपने गेटवे तक रीचेबल है, राउटर 1 से अगर इसके गेटवे को पिंग करें तो 192.168.10.100, तो ये देखिए 100% हमारी पिंग हो रही है, यानी कम्युनिकेशन हो रही है। ये इसके गेटवे तक रीचेबल है और इसका गेटवे आगे इस इंटरफेस के जरिए इस HTTP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहा है। लेकिन ये वाला जो होस्ट, इसको एक्चुअली हम लोग आगे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, वो और उस स्पेसिफिक सर्वर की सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इस पर्पस के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पर नेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। इस राउटर, ये जो हमारा गेटवे है, इस गेटवे में हम अपने नेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये हम लोगों ने इस चीज का तयन करना है कि नेट इनसाइड वाली साइड कौन सी है इसकी, जो लैन की है, और वैन की कौन सी है। तो उसके लिए नेट इनसाइड और नेट आउटसाइड को कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे फास्ट इथरनेट 0/0 में इनसाइड वाला नेटवर्क है, तो उसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। इसको हम लोग यहाँ पर कमांड देंगे IP नेट इनसाइड, ठीक है। ये कमांड हम लोग देंगे, तो इसके जरिए इनसाइड नेट के तौर पर ये काम करेगा। अभी नेट टेबल बना रहे हैं हम लोग बेसिकली। उसके बाद ये जो इसकी फास्ट इथरनेट 0/1 है, जो इंटरनेट की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली आउटसाइड नेटवर्क है। इसके लिए हम लोग नेटवर्क असाइन कर लेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 IP नेट आउटसाइड की कमांड यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से बेसिकली ये नेट इनसाइड और नेट आउटसाइड, ये दो कॉन्फ़िगर्ड हो गए। ये आप लोग लाजमी, कोई भी किसी भी तरह की नेटिंग आप कर रहे हो तो ये कमांड्स लाजमी हमने यूज करनी होंगी, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप बेसिकली हमारे पास ये होगा कि हमने ट्रांसलेट करवाना है बेसिकली। अब यहाँ पर चार तरह की इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इनसाइड लोकल, एक होता है इनसाइड ग्लोबल, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। एक होता है आउटसाइड लोकल और एक होता है आउटसाइड ग्लोबल। जो इनसाइड लोकल होता है नेट के अंदर, वो इस लैन की आईपी होती है बेसिकली, वो इनसाइड लोकल कहलाती है। और इनसाइड ग्लोबल जो होती है, वो ये बेसिकली आपका जो आईपी पूल से परचेज किया होता है आपने आईएसपी से, वो इनसाइड ग्लोबल कहलाती है। जबकि आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल, वो दोनों ही आपके जो वैन जो डेस्टिनेशन होती है, उस डेस्टिनेशन का जो आईपी होता है, वो आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल दोनों वही होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो अब हमने बेसिकली यहाँ पर एक इस नेट को ट्रांसलेट करवाना है, इस नेट की यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करनी है राउटर 2 में। अब ट्रांसलेट करवाना है, तो उसके लिए कमांड यूज होगी IP नेट हाँ
इनसाइड, अब सोर्स हमने यहाँ पर यूज करनी है आईपी नेट इनसाइड सोर्स। अभी हम कौन सा कर रहे हैं, स्टैटिक कर रहे हैं, तो सोर्स स्टैटिक रखकर अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब ये कह रहे हैं इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस आप असाइन करें यहाँ पर स्टैटिकली। यहाँ पर मैं साथ आपको क्वेश्चन मार्क कर भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल का स्टेप बाय स्टेप हमसे पूछेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि आप इनसाइड लोकल जो आपने इस इंटरफेस में बेसिकली जिसको आपने आईपी नेट इनसाइड किया था, उस इनसाइड पे जो आपका नेटवर्क है, जो आपका होस्ट है जिसको बेसिकली आप इंटरनेट में लेके आना चाहते हैं, उस होस्ट को कॉन्फ़िगर करवाएं। तो वो क्या है 192.168.10.1। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे 192.168.10.1। उसके बाद नेक्स्ट क्या, एक और आप आईपी एड्रेस असाइन करें जो कि इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस के तौर पर काम करे। तो यहाँ पर इनसाइड ग्लोबल के तौर पर ये वाला आईपी एड्रेस है जो हमने परचेज किया हुआ है 11.11.11.1। तो यहाँ पर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे 11.11.11.1। ठीक है, हाँ अभी 7 स्पेस देकर हमने जस्ट लिख लेना है बस। यहाँ तक हम लोग करेंगे स्टैटिक जो है ना नेट 1 to 1 उसकी ये कमांड है बस। इस तरह से आपका बेसिकली नेट इनेबल हो गया और नेट जो है वो अप भी हो गया। ठीक है, अच्छा मतलब है ये वाला एड्रेस इसमें ट्रांसलेट जी। अब यहाँ से बेसिकली एड्रेस ट्रांसलेट हुआ है, ये वाला प्राइवेट एड्रेस जो है इस बेसिकली एड्रेस में ट्रांसलेट होगा। अब जब कोई भी इनिशियली जब पैकेट यहाँ से ओरिजिनेट होगा तब तो सोर्स पैकेट सोर्स आईपी यही होगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो इसको पता होगा कि इसने ट्रांसलेट होकर आगे उस पैकेट के साथ लेकर जाना है। ठीक है, इसको कहते हैं नेट, जो कि ट्रांसलेट करता है प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में। अब हम लोग इस स्पेसिफिक सोर्स से अगर इसको पिंग करने की कोशिश करें राउटर 1, पहले देखिए हमें ये कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ठीक है, इनकी आपस में कम्युनिकेशन का। अब हम लोग दोबारा से 12.12.12.2 जो कि उस सर्वर की आईपी है, तो लेट्स सी। उस साइड से नहीं नेट करना, रिवर्स जो वापस आएगा नहीं, वापस नहीं कर रहा मैं। जो अभी तक हमारा नेट जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, इस वजह से ये रिस्पांस नहीं आया। सबसे पहले हम राउटर 2 से पहले दोबारा से देखते हैं कि नेट इनेबल होने से पहले राउटर 2 से वो होस्ट जिसको हम पिंग कर रहे हैं वो रीचेबल होना ज़रूरी है। इसका क्या आईपी था, राउटर 4 में हम जाएंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 12.12.12.2, राउटर 2 से उसको पिंग करेंगे। ये ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स हम लोग यूज़ करेंगे 12.12.12.2। यहाँ से हमारे पास ये रीचेबल है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा लैब में वही एड्रेस किस तरह ट्रांसलेट होगा जब दोबारा लैब में आएगा? तो वे मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से कोई पैकेट जाएगा इन्फॉर्मेशन, तो जाते हुए नेट टेबल में उसकी एंट्री इंटर हो जाएगी। जब वापस कोई रिस्पांस आएगा तो वहाँ पर वो एंट्री में चेक करके वापस उसको इसमें ट्रांसलेट कर लेगा। रिवर्स का कोई नेट का यहाँ पर ये सिनेरियो नहीं होता। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन अगर हम लोग देखें, इनसाइड लोकल इनसाइड ग्लोबल। अच्छा, इनसाइड ग्लोबल है 11.11.11.1 और इनसाइड लोकल है 192.168.10.1। ठीक है, डेस्टिनेशन नहीं रीचेबल हो रही। पोर्ट नंबर नहीं नहीं नहीं, उसका इसमें कोई सिनेरियो नहीं होता। वो आईपी के अंदर हाँ, या वो मैं आपको बताऊंगा।
अच्छा, राउटर 2 में हम चेक करते हैं हमने जो कमांड यूज़ की है IP net inside source static और 192.168.10.1, ठीक है, और आउटसाइड के लिए बिल्कुल 11.11.11.1 तो राउटर 2 में हम लोग चेक कर लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। हम लोग इसका परमिट वाली कमांड भी होती है। नहीं, वो सारा काम जो है ना आगे स्टैटिक नेट बिल्कुल सिंपल है, इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती नहीं होती। वो जो परमिट वगैरह वो सारा कुछ ACL में हम लोग करते हैं। ये कोई सिंपल सा ह्यूमन एरर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, पिंग नहीं कर रहा। कौन से इंटरफेसेस थे इसके? एक इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और फास्ट इथरनेट 0/1। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/ इसको दोबारा से हम लोग नेट इनसाइड और नेट आउटसाइड करते हैं। IP नेट इनसाइड और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 नेट आउटसाइड करना हमने यहाँ से, ठीक है। के बाद IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक इनसाइड का जो है 192.168.10.1 को हमने करना है। इनसाइड ग्लोबल IP एड्रेस है वो 11.11.11.1, ठीक है। बस इंटरफेस असाइन कर देना एड्रेस के लिए। नहीं, उसकी कोई नहीं है। ये हमने जब असाइन किया उसके बाद शो नेट ट्रांसलेशन लोकल इनसाइड ग्लोबल है। अब जब पिंग करते हैं तो यहाँ पर साथ ही आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल भी आ जाता है, वो सेम ही होता है जिसको हम पिंग कर रहे होते हैं। हाँ, हो गया। वो कमांड में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इनसाइड वाले या आउटसाइड वाले कोई कमांड पिक नहीं की इसने, तो वही सिंपल सा कोई एरर था। अब ये देखें, यहाँ से हम 12 को अगर पिंग करें तो ये देखें हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। इसको अगर राउटर 2 में अगर हम यहाँ से देख लें शो IP नेट ट्रांसलेशन के ज़रिए देखें तो ये अब देखें हमारे पास सारी एंट्रीज आ गई जो पी की। अब 11.11.11.1 जो मैंने कहा था इनसाइड ग्लोबल और 192.168.10.1 इनसाइड लोकल, जबकि आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल दोनों सेम है। 12.12.12.2 और 12.12.12.2 देखें दोनों की वैल्यू सेम है। आउटसाइड ग्लोबल आपका वही डेस्टिनेशन होगा बेसिकली जिस सर्वर को आप एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मजीद तरीका ये होता है चेक करने का कि अब यहाँ से इससे ये तो नहीं, ये भी पता चल रहा है इस चीज़ से कि हमारा बेसिकली ट्रांसलेट हो रहा है IP एड्रेस, ये वाला इनसाइड जो लोकल वाला है वो इनसाइड ग्लोबल में ट्रांसलेट हो रहा है, तभी हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो इसको अगर मजीद डिटेल में अगर आप चेक करना चाहते हैं तो राउटर 4 में अगर आप डीबगिंग ऑन कर लें, डीबग IP पैकेट को ऑन कर लें, अगर डीबग IP पैकेट और यहाँ पर राउटर 1 से अगर हम दोबारा से इसको पिंग करें, अब देखिएगा राउटर 4 में यहाँ पे हमारे पास सारे रिस्पांस मिल जाएगा, पता चल जाएगा सोर्स किस में ट्रांसलेट होकर आ रही है। साइज थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूँ।
ये तो यहाँ पर देखें सोर्स जो है वो 11.11.11.1 के तौर पर हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है, और डेस्टिनेशन 12.12.12.2, हालांकि हमने जब जिस सोर्स से पिंग किया था वो 192.168.10.1 थी। तो ये बेसिकली इसी, हाँ ये ट्रांसलेट होकर बेसिकली 192.168 वाला 11 में ट्रांसलेट हो गया। इस तरह से बेसिकली 1-to-1 नेट को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आगे समझिए क्लियर है? कमांड्स वही हैं सब, बस बाकी इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करके सोर्स को, होस्ट को, और जो सर्वर है HTTP सर्वर, उसको हम लोगों ने बेसिकली उसमें IP राउटिंग रिमूव करनी है और उनको IP असाइन कर देने हैं। उसके बाद बाकी जो हमारा मेन जो अभी स्टैटिक राउटिंग जो 1-to-1 नेटिंग ऐप कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ यही वाला एक IP एड्रेस, इस IP एड्रेस वाली डिवाइस इंटरनेट में जाकर इसको एक्सेस कर रही है, यही ट्रांसलेट हो रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना रियल इन्वायरमेंट के अंदर, वहाँ पर हमारे पास मल्टीपल होस्ट होते हैं, मल्टीपल डिवाइस होती हैं जिन्होंने इंटरनेट में जाना होता है। उसके लिए फिर हम लोग डायनेमिक नेट वो कॉन्फ़िगर करते हैं, और वहाँ पर फिर ACL वगैरह अगर डिफरेंट नेटवर्क चल रहे हों तो उनको किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, बस आज हम एंड करते हैं इसको।